नमस्कार, चौपाल समाचार की ताजा खबर में आपका स्वागत है। कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के रजला में अवस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस किसान चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में आए बिहार सरकार के भूमि, राजस्व एवं कानून मंत्री रामसूरत राय ने किसानों को संबोधित करते हुए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसानों की योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य एवं केंद्र की सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विशेषकर किसानों के लिए लाए गए कानून के विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया कानून किसानों के लिए सहयोगी साबित होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष गलत लोगों को संगठित कर नाजायज तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा लाए गए कानून के विषय में आज इस चौपाल के माध्यम से आप लोगों को बताने का उद्देश्य है कि आप सुनी सुनाई बातों को नजरअंदाज करें और सीधे तौर पर कानून को जानें। उन्होंने अपने संबोधन में बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आने वाली सरकारी नौकरी के विषय पर भी चर्चा की और कहा कि बहुत ही जल्दी विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिससे लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और आम जनता को सही तरीके से विभागीय सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री रामसूरत राय के साथ साथ कुरहनी के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह के साथ साथ अन्य कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आने के बजाय नुकसान पहुंचाना चाहती है और ऐसे ऐसे कानून जो कानून है ही नहीं, उस कानून को लेकर के रोड पर प्रदर्शन कर रही है। उसी चीज़ को हमारी पार्टी, हमारी सरकार आम जनता, आम किसान के बीच में पहुंच करके सरकार का जो लाभ है मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। तो मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप थोड़ा भी घबराना नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी किसान के लिए एक एक पहलू पर काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इस बिल में एमएसपी का कोई चर्चा नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारी सरकार है अधिक से अधिक खरीदारी कर रही है। निश्चित रूप से तमाम भाइयों को जो कहा जा रहा है कि आपका ज़मीन एग्रीमेंट के माध्यम से हड़प लिया जाएगा, कहीं भी 1 इंच ज़मीन भी किसान का हड़पा नहीं जाएगा। वो एग्रीमेंट के तहत किसान को लाभ मिलेगा, अधिक मुआवजा मिलेगा और वो बाहर के जो हमारे बड़े बड़े कंपनी है वो आएंगे, वो एग्रीकल्चर फार्म काम करेंगे, उससे अधिक लाभ हमारे छोटे बड़े मझोले किसान हैं उनको लाभ मिलेगा। किसानों की एक समस्या भी देखने को मिल रही है कि जो भी पूंजीपति लोग हैं वो किसानों की ज़मीन, जोत की ज़मीन को खरीद रहे हैं और उसको बाउंड्री करके अपने दूसरे किसी कार्य में यूज़ कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप जो शब्द बोल रहे हैं, किसानों की ज़मीन को कोई हड़प नहीं रहा है, कोई जबरन कब्जा भी नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। ये सवाल ही गलत है। किसान अगर बेचते होंगे, किसान को कहीं जबरन ज़मीन एक्वायर नहीं किया जा रहा है, ज़मींदार से ज़मीन छीना नहीं जा रहा है। वो अपनी स्वेच्छा से अगर सेल डीड किसी को देते हैं तो जो खरीदता है उसका अधिकार है, वो अपना बाउंड्री कर सकता है। जी, अभी जो और किसान की समस्या है, जैसे नील गाय की समस्या है, जिसके कारण फसल की क्षति हो रही है और उसको लेकर क्या करना चाहिए? कुछ बनैया, शुगर और नील गाय के कारण कुछ किसानों को परेशानी हो रही है। ये वन एवं पर्यावरण विभाग का मामला है। कुछ आवेदन मेरे क्षेत्र से मिला है, इसको मैं अपने विभाग के माननीय मंत्री से बात करके सेक्रेटरी से इस पर पहल कराने की कोशिश करूँगा। सर, सीओ मोतीपुर के द्वारा जो है कि जनता नाखुश है उनके कार्यशैली से। पूरे बिहार के अंदर अंचलाधिकारी से जहाँ जहाँ लोग नाखुश हैं, मैं उन सबों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना लिखित शिकायत मेरे पास भेजें। आने की ज़रूरत नहीं है, साक्ष्य के साथ भेजें। जहाँ पर जिस विभाग के कर्मचारी, अमीन, सीओ, सीआई, जो भी पदाधिकारी संबंधित हैं, अगर वो लापरवाही करते हैं उस पर ठोस कार्रवाई करके उनको सजा दिया जाएगा। अंचलाधिकारी मोतीपुर का कहना है कि प्राइवेट जमीन की समस्या को नहीं निष्पादन करेंगे, सरकार के नियम संबद्ध जो भी कार्रवाई होगा सीओ करे, विभाग करेगी। जनता का जो समस्या मुझे दे वहाँ मिले और पूरे विभाग के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं, जो समस्या है, उसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। सर, पिछले दिनों प्राइवेट अटॉर्नी को हटाने के निर्देश आपके द्वारा दी गई थी मोतीपुर में। अब तक पूरे बिहार के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी हटाया जाएगा। उसके जगह पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंचल अमीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही आता है, ऐसे भी नहीं रहना है, आता है तो स्वतः जो नीचे स्तर पर जो बदनामियाँ हो रही है, जो लोग सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं, बाहर के लोग हैं, उनको हटा करके या हटा दिया जाएगा। निश्चित रूप से नए लोग आएंगे, सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी आएंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। रोजगार के विषय पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने आपको कहा रोजगार के विषय में हमारे विभाग के द्वारा 10,000 वैकेंसी निकलने जा रहा है, निकल भी गया है और मार्च तक सारी वैकेंसी निकलेगी और अनेक पदों पर भरने का काम हम लोग करेंगे।